दुर्गा पूजा फूड सीरीज़ का डे 7 यानी कि एपिसोड 7। तो अगर आप भी मेरे तरह वेस्ट बंगाल में रह चुके हैं तो आपको पता होगा कि कोलकाता सिटी इस रेसिपी से कितना ज़्यादा इंस्पायर हुआ है। तो आज हम बना रहे कोलकाता स्टाइल में चिकन चाप और पराठा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने 2 प्याज लिया है, 2 हरी मिर्ची, 5 काजू, 5 बादाम और आधी कप दही। उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर लीजिए, उसमें डालिए प्याज, हरी मिर्ची, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि इसका जो पेस्ट है ना वो अच्छे से तैयार हो जाए। तो यहाँ पे फाइन सा पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। पेस्ट तैयार करने के बाद हम लेंगे बोल में ले लेंगे चिकन। तो चिकन को मैंने यहाँ पे अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका पानी स्ट्रेन कर दिया है। अब 300 ग्राम चिकन में हम पहला मैरिनेशन के लिए जो ग्राइंड किया हुआ पेस्ट है वो डाल करके इसको 15 से 20 मिनट मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। इसको अच्छे से मैरिनेट हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरा पेस्ट तैयार करेंगे। उसी ग्राइंडर में हम डालेंगे दही और एक बोल में मैंने यहाँ पे पॉपी सीड्स यानी कि पोस्तु दाना, काजू और बादाम को भिगो के रख दिया था आधा घंटा तक। अब उसको भी डाल करके इसको पेस्ट तैयार कर लीजिएगा। पेस्ट जब आपका तैयार हो जाए तब चिकन में डाल दीजिए और इसको मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे केवड़ा वाटर। तो यहाँ पे मैंने डाबर कंपनी का केवड़ा वाटर इस्तेमाल किया। 1 चम्मच केवड़ा वाटर डाल दीजिए। 1 चम्मच डाल दीजिए इसमें रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल। तो यहाँ पे मैंने डाबर का गुलाब जल भी इस्तेमाल किया। तो ये दोनों वाटर का इस्तेमाल करने के बाद हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच रोस्टेड ग्राम फ्लावर यानी कि सत्तू और इसको मिक्स कर लेंगे चिकन में। तो जब ये मिक्स हो जाए अच्छे से तब मसाले डालिए। तो यहाँ पे 3 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर और 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल करके इसको मिक्स कर लीजिएगा अच्छे से। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर डाल देंगे खोआ। अगर आपके पास खोआ नहीं है इस पॉइंट पे तब हम डाल देंगे मिल्क पाउडर। तो आप मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको खोआ को भी मिक्स कर लीजिएगा। इसको मिक्स करने के बाद आप डालिए इसमें प्योर देसी घी। तो यहाँ पे मैंने करीबन 2 चम्मच प्योर देसी घी डाल दिया है और इसको मैरिनेट कर लेंगे हम 3 से 4 घंटे। आप चाहे तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। जितना देर आप इसको मैरिनेट करेंगे उतना ही बेहतरीन आपका चिकन चाप बन के तैयार होगा। तो इसको मैरिनेशन के लिए हम छोड़ देते हैं ढककर। अब 3 से 4 घंटे के बाद हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और चिकन चाप को पका लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक कढ़ाई इस्तेमाल की। प्रेस्टीज का 3-4 चम्मच घी को गर्म कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे चिकन। तो चिकन हमें यहाँ पे फ्राई करना है, मसाले के साथ नहीं, बस पहले चिकन को फ्राई कर लेना है। तो सारे चिकन आप धीरे धीरे करके इसमें डाल दीजिएगा और 5 मिनट तक इसको हाई फ्लेम में पकाइएगा। जब आप देखिएगा कि आपका एक तरफ चिकन पक गया है और कलर चेंज होने लगा है तब इस तरह से आप स्पून की मदद से इसको पलट लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे चिकन को अच्छे से पलट लिया है। इसको पलटने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पकाएंगे। तो करीबन 10 मिनट तक इसको बिल्कुल ढक करके मीडियम टू लो फ्लेम में पका लेना है। तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा थोड़ा तेल हमारा चिकन छोड़ने लगा है। इसको 10 मिनट पकाने के बाद इसका लिड ऑन खोल लीजिए। अब देखिए कि कितने अच्छे से मसाला पकना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको ढक करके 5 मिनट और पका लेंगे। तो यहाँ पे हमारा चिकन चाप बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। साइड में तेल छोड़ दिया है। अब इस तरह से फोक या नाइफ की मदद से आप चेक कर लीजिए आपका चिकन अच्छे से पका है कि नहीं। तो यहाँ पे चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है। इस पॉइंट पे क्या करिएगा, इसको थोड़ा सा ढक करके आप छोड़ दीजिएगा। तो चिकन चाप तो रेडी हो चुका है। अब बनाते हैं पराठा। पराठा बनाने के लिए मैंने ले लिया है बोल। उसमें डालेंगे पानी के डालने के बाद उसी प्रोपोर्शन में हम डाल देंगे मिल्क। उसके बाद पिसा हुआ चीनी डालेंगे 1 चम्मच और आधी चम्मच सॉल्ट यानी कि नमक और इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे। मिला के हमें इसको छोड़ना है रेस्ट होने के लिए। तो रेस्ट होने के लिए हम क्या कर देंगे, करीबन हाफ एन आवर तक इसको
रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो ये चीनी और मिल्क अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम लेंगे ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। तो 250 ग्राम हम मैदा लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मैदा को भी अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। उसके लिए थोड़ा सा रिफाइंड तेल डालेंगे 2 चम्मच और इसको हाथों से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद क्या होगा कि आपका सॉफ्ट सा डो एकदम तैयार होके बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे मैदा को भी रेस्ट होने के लिए छोड़ देना है। तो जब आपका डो तैयार हो जाए, ऊपर से लगा दीजिए रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल लगा करके हम इसको रेस्ट होने के लिए करीबन 2 से 3 घंटा छोड़ देंगे, ताकि जितना ये रेस्ट होगा उतना ही अच्छे से फूल जाएगा आपका मैदा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ऑयल हाथों से लगा दिया है। अब इसको ढक करके 3 से 4 घंटे छोड़ देंगे। 3 से 4 घंटे के बाद आप क्या करिए, देखिए आपका अच्छे से पराठा का डो तैयार हो गया है। अब छोटे छोटे डो हम इसका भी तैयार कर लेंगे। जब आपका छोटे छोटे डो तैयार हो जाए, इसको सेपरेट प्लेट में निकाल करके आप क्या करिए, इसको भी रेस्ट होने के लिए ढक कर 20 मिनट छोड़ दीजिए, ताकि आपका जो डो है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसी तरह मैंने सारे डो तैयार कर ली थी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 20 मिनट के बाद इसको रोलिंग पिन या बेलन की मदद से बेलना शुरू करेंगे। तो आप जानते हैं कि किस तरह से हम रोटियां बेलते हैं, बिल्कुल गोल गोल। उसी तरह से हम रोलिंग पिन या बेलन की मदद से इसको भी बेल लेंगे, ताकि ये जो है इसका हम अच्छा सा पराठा का टेक्सचर दे देंगे। फिर बीच में लगा लेंगे रिफाइंड ऑयल। तो ब्रश की मदद से मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लगा लिया है और ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। तो इसी तरह से स्प्रिंकल कर लीजिए मैदा को भी। हाथों से इस तरह से आप इसको शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके फोल्ड कर लिया है। इसको फोल्ड करके बिल्कुल हाथों से स्ट्रेच कर लेंगे और इस तरह से हाथों से रोल कर लेंगे। तो इसी तरह से मैंने पराठे को शेप दे दिया है। अब क्या करेंगे, दूसरा पराठा मैं दूसरे स्टाइल में इसको भी लच्छेदार बनाऊंगी। उसके लिए बीच में फिर से मैं ऑयल इस्तेमाल करूंगी, ऊपर से स्प्रिंकल करूंगी मैदा और नाइफ की मदद से बिल्कुल पतला पतला स्ट्रैंड इसका काट लेंगे। इस तरह से क्या होगा कि बिल्कुल लच्छेदार पराठे हमारे तैयार होंगे। तो इस तरह से स्ट्रैंड जब कट हो जाएंगे ना, तो आप हाथों से इसको बिल्कुल हल्के हाथों से ना हमें इसको रोल करना है, ताकि जो पराठा है ना वो बिल्कुल फटे ना। तो इस तरह से मैंने रोल करके इसको भी साइड रख लिया है। तो इसी तरह से मैंने 2 तरह से आपको पराठे लच्छेदार बनाने का तरीका बता दिया है। अब क्या करेंगे, वो लच्छेदार पराठे को रोलिंग पिन या बेलन की मदद से बेल लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको गोल गोल राउंड शेप दे दिया है। बिल्कुल रोटी का ही शेप हमें इसे देना है, ताकि बिल्कुल ये भी राउंड शेप रहे। अब क्या करेंगे, हाथों से हम इस तरह से कर लेंगे ताकि वो पराठा वो फैल जाए। अब गैस का फ्लेम ऑन कर लीजिए और उसके ऊपर रखिए नॉन स्टिक का पैन। तो मैंने नॉन स्टिक प्रेस्टीज का नॉन स्टिक पैन इस्तेमाल किया है। जब तवा गर्म हो जाएगा, तवा के ऊपर डाल दीजिए अपनी रोटियां। तो यहाँ पे पराठे को मैंने एक पराठे को डाल दिया है। अब एक तरफ जो सिक गया है तो अब उसको हम उसके ऊपर तेल लगा देंगे। तो ब्रश की मदद से मैंने यहाँ पे ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। फिर दूसरी तरफ भी इसी तरह से पलट के हम ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारे सॉफ्ट से एकदम पराठे दोनों तरफ से तैयार है। तो हमें ज़्यादा इसको कड़ा नहीं करना है, बिल्कुल सॉफ्ट पराठे रखने हैं, ताकि क्या हो ना, आपको एकदम क्रिस्पी करारे तो नहीं हमें बनाना है, सॉफ्ट से पराठे रहेंगे। तो इसी तरह से मैंने सारे पराठे को तैयार कर लिया है, इसको साइड रख दिया है। अब देखिए कि मैंने दूसरे पराठे भी इसी तरह से सेक लिया है। तो यहाँ पे भी पैन जब गर्म होगा तभी आप पराठे डाल दीजिएगा। एक तरफ से सेकने के बाद हम क्या करेंगे, पलट लेंगे, ब्रश से हम लगा लेंगे रिफाइंड ऑयल। तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी थोड़ा ज़्यादा हेवी हो जाता है, इसलिए हम इसमें रिफाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से आप ब्रश कर लीजिए रिफाइंड ऑयल दोनों तरफ अपने पराठे के, और स्पैचुला की मदद से इसको दोनों तरफ से इस तरह से आप फ्लेकी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 स्पून इस्तेमाल करके इस तरह से फ्लेकी बना लिया है। तो मैंने 2 तरह से आपको बता दिए आपको पराठे भी कैसे फ्राई करनी है। तो यहाँ पे हमारा चिकन चाप तो रेडी था। अब बारी आती है प्लेटिंग की। तो प्लेटिंग के लिए मैंने यहाँ पे ग्लास का एक वाइट प्लेट इस्तेमाल किया है। पहले हम रख देंगे अपने सॉफ्ट और फ्लेकी से पराठे को। तो देखिए कि फ्लेकी तो है ही पराठे, लेकिन इस तरह से सॉफ्ट भी है।
मैंने इसे कड़ा नहीं किया है। अब पराठे रखने के बाद हम रख देंगे चिकन चाप, जो कोलकाता स्टाइल में मैंने बनाया है। तब इस तरह से प्लेटिंग करके आप चाप रख दीजिए। और ये मसाले आप देखिए कि कितने अच्छे से मसाले भी पक गए हैं हमारे। तो इसी तरह से आप इसी स्टाइल में कोलकाता स्टाइल चिकन चाप बना सकते हैं घर पे भी। और ज़रूर इस दुर्गा पूजा में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी और खाने में कितना बेहतरीन टेस्ट इसका आया। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रेसिपी फॉलो करिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।